हमारे नक्षत्रों के बारे में कौन बता सकता है? मैं। मेरे दोस्त बघीरा, क्या तुम बताना चाहोगे? एक है बूढ़ा भालू, नक्षत्र नहीं, फूल स्टार। अगर तुम रात में सितारों को देखकर अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाए तो क्या होगा? मैं कल सुबह दोबारा पूछूंगा। उम्मीद है तब तक तुम्हें ये पाठ अच्छे से याद हो जाएगा। हाँ, जो बन पड़ेगा करूंगा। अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो करना चाहिए। आज के लिए काफी है। अगर तुम पाठ को जोर जोर से बोलोगे तो याद करना आसान है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बगी। अकेले करने के बजाय साथ मिलकर करना अच्छा होता है। ये मैं अकेला ही कर सकता हूँ, शुक्रिया। अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन हम कल सुबह मिलेंगे और तुम देखना, मुझे नक्षत्रों के बारे में सब कुछ पता होगा। अगर तुम पाठ को जोर जोर से बोलोगे तो याद करना आसान है। जो भी बताया था मुझे याद करना होगा ताकि क्लास में शर्मिंदा ना होना पड़े। सारे नक्षत्र और सितारे हैं प्यारे दोस्त हमारे, साथ वो मिलकर ऐसे टिमटिमाए मुझे तो अपने दोस्त भालू की याद आए। तारों का एक झुंड ऐसा जो दिखता चील जैसा, कुछ ऐसा नजर आए जैसे कि बिच्छू लहराए। बहुत खूब। तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं बता रही हूँ तुम्हारे पास कमाल का हुनर है, एक असली कवि और संगीतज्ञ। क्या तुम मेरे मेहमान बनना चाहोगे? तुम अच्छी कविताएं सुना सकते हो। तो फिर चलो कलाकार, सारे नक्षत्र और सितारे हैं प्यारे दोस्त हमारे। हाँ तो बगीरा, क्या तुम नक्षत्रों के लिए तैयार हो? बागी, हमें आने में देर होगी। इकी, जाकर बलू से कहो कि हम बस आ रहे हैं। मैं जाकर देखता हूँ वो क्या कर रहा है। मैं रातों का राजा, सबका बजा दूं बाजा। मैं बिल्ला हूँ कमाल, समझूं सबकी चाल। तुम मुश्किल में फंस जाओ तो मुझे आवाज लगाओ। बघी दादा दौड़ के तुरंत आएगा, तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। चलिए खाते हैं एक या दो बंदर मालिक। मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। कौन बोला? बघीरा बोला। इंसान के बच्चे, अगर हम पैंथर को बंदरों के मंदिर में कैद कर लें तो जब इंसान का बच्चा उसे ढूंढते हुए आएगा हम उसे अपने जाल में फंसा सकते हैं। बंदरों का मंदिर? लेकिन इस जगह के बारे में तो बहुत सी डरावनी कहानियाँ सुनी हैं। बिल्कुल सही, इसलिए इंसान के बच्चे को पकड़ना और भी आसान होगा। अब सुनो मेरा प्लान। मोगली और बगीरा बस आते ही होंगे। बगीरा को थोड़ा रिवीजन करना था ताकि वो क्लास में पाठ को अच्छे से सुना सके। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि बघीरा अपने पाठ पर ध्यान दे रहा है। उनके आने तक थोड़ी देर सोकर अपना खाना पचा लेता हूँ। मेरे साथ आओ, अपनी कमर हिलाओ। मैं कौन हूँ? स्लैम के बादशाह की जय हो। मास्टर बागी, मास्टर बागी, मास्टर बागी। हे, क्या तुमने माशा को देखा? मैं मोगली और बलू के पास जाने से पहले उसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ। माशा, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेर खान, ये सब क्या हो रहा है? माशा, मुझे माफ कर देना मास्टर बागी, मैंने ये अपने झुंड के लिए किया है। मास्टर बघी, यहाँ सिर्फ एक ही मास्टर है और वो हूँ मैं। वो तो देख लेंगे, तुम ये दरवाजा तो खोलो, कायर कहीं के। मेरे आने तक इन पर नजर रखना। मुझे बंदरों को इंसान के बच्चे को पकड़ने का जाल बिछाने के लिए तैयार करना है। मुझे यकीन है वो तुम्हें ही ढूंढ रहा होगा।
माशा और बघीरा मेरी कैद में है। मौगली जल्दी ही अपने दोस्त की मदद करने आता ही होगा। अगर तुम दोनों उसे मंदिर में मेरे पास ले आओ तो मैं माशा को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने उसे कुछ बताने की कोशिश की तो मैं उसे खा जाऊंगा, समझे? यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, वो है चक्री को घुमाना जो इस जाल से जुड़ी है। लेकिन हम उस बेवकूफ सियार से छुटकारा कैसे पाएंगे? उससे बड़ा डरपोक मैंने आज तक नहीं देखा। तो अगर हम हे टबाकी, क्या तुम्हें पता है इस मंदिर में एक बंदर की आत्मा घूमती है जिसे सियार ने मारा था? मैको उसका यही नाम था। अगर उसे पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो वो, खैर छोड़ो, ये मत पूछना कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुम झूठ बोल रहे हो सिर्फ मुझे भगाने के लिए। सब जानते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। किसी को मदद के लिए बुला सकती हो? हाँ, अगर तुम इसे संभाल लो तो। बघी दादा कहता है सुनो उसकी बात। मैं को यही है दिन हो या रात। अब तक यहाँ हो टबाकी, मैं देखकर हूँ हैरान। तुम दबाकर भागो यहाँ से अगर प्यारी है अपनी जान। मदद, आकर हमारी मदद करो। मैं और बगीरा यहाँ कैद में हैं। लेकिन शेर खान ने हमें धमकी दी है। मैं चाहती हूँ कि तुम बगीरा का स्लैम गाओ, जिससे तबाकी को यकीन हो जाए कि यहाँ मैको नाम के बंदर की आत्मा है जिसे एक लोमड़ी ने मार दिया था। सुनो, ध्यान दो तो सुनाई देगी तुम्हें मैको की आवाज। तुमने उस बंदर के भूत को कर दिया है नाराज। बगी, माशा, अजीब बात है। बस बहुत हुआ। क्या बगीरा वहाँ पर है? मैंने कुछ पंछियों को उड़ते हुए देखा। क्या तुम उसकी ठंडी सांसों को महसूस कर सकते हो? अब मैको आ गया है और तुम मेरे शिकार हो। अब मैं यहाँ आ गया और तुम्हारी खैर नहीं। बचाओ! 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 क्या बात है मोना? बगी, माशा, बड़ी अजीब बात है। बगी, शेर खान, तुमने बगीरा के साथ क्या किया? तुम दूसरों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो इंसान के बच्चे। बेहतर होगा कि तुम खुद के बारे में सोचो। हाँ? तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे शेर खान। मोगली शेर खान के जाल में फंस गया। मैं जाकर बंदरों को बताती हूँ कि तुम आजाद हो गए हो। अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते इंसान के बच्चे। बैठ जाओ। मेरे कहने पर फेंको। यहाँ हो क्या रहा है? बगी और बंदरों ने मुझे शेर खान से बचाया। जो अकेले नहीं कर पाते वो साथ में मिलकर कर पाते हैं। सारे नक्षत्र और सितारे हैं प्यारे दोस्त हमारे। साथ वो मिलकर ऐसे टिमटिमाए मुझे अपने दोस्त बलू की याद आए। तारों का एक झुंड ऐसा जो दिखता चील जैसा, कुछ ऐसा भी नजर आए जैसे बिच्छू लहराए। मुझे तुम पर नाज है प्यारे बघीरा। इससे बढ़कर तुमने अपनी गाने वाली कविता की मदद से अपना ज्ञान माशा और बंदरों के साथ भी बांटा है। इन्हें स्लैम्स कहते हैं बलू, और ये आइडिया तो मुझे इक्की ने दिया था। तुम कहाँ थे? मुझे छोड़कर भागा है कायर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मालिक। मेरे पीछे माको की आत्मा पड़ गई थी, वो बंदर जिसने लोमड़ को खा लिया था। उन्हें तुम्हें फिर से बुद्धू बना दिया बेवकूफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उस माको से मिला भी हूँ। मैं आया हूँ तुझको खाने। मैं आया हूँ तुझे यहाँ से भगाने।
आज कितना सुहाना दिन है, सूरज भी चमचमा रहा है। हम सब यहाँ गाने और खेलने आए हैं। हम अपने दोस्तों के साथ समर फेस्टिवल मनाएंगे। क्या हुआ, तुम लोग गा क्यों नहीं रही? मुझे लगा हम साथ में गाएंगे। हमें इसकी आदत डालनी होगी। तुम्हारी आवाज तो रंगू जैसा नहीं है। ये तो कुदरती है। मैं एक भालू हूँ जिसकी आवाज दमदार है। तुम सब ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने मुझे कॉन्सर्ट में रंगू की जगह लेने को कहा क्योंकि वो बीमार है। बल्लू, लेकिन तुम सही सुर में नहीं गा रहे हो। लेकिन मेरी पिच बिल्कुल परफेक्ट है और मेरे परिवार में हम पीढ़ियों से गाना गाते आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि का तुम्हारा गला दबा रही थी। वो बात यह है कि मैंने बहुत समय से गाना नहीं गाया, इसीलिए। मुझे माफ करना बलू, भले ही तुम्हारे कान अच्छे हों, लेकिन तुम एक ही आवाज निकाल सकते हो, चिल्लाने वाली। हाँ, अच्छा मजाक था। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जल्द ही मेरा गाना सुनकर तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। वापस आ जाओ बलू, ये तो बस एक मजाक था। ओह, ऊपर वाले, किस्मत मेरे और समर फेस्टिवल के खिलाफ साजिश कर रही है। ये हमारी गलती है, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सके। आज कितना सुहाना दिन है, सूरज भी चमचमा रहा है। हम अपने दोस्तों के साथ समर फेस्टिवल मनाएंगे। हाँ, ये ज्यादा अच्छा नहीं था। अगर तुम्हें पंछियों के साथ गाना है तो संगीत को महसूस करना पड़ेगा, बस। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि थोड़े से अभ्यास के बाद बलू सही सुर में गाना सीख जाएगा? हम किस्मत के थपेड़ों का डटकर मुकाबला करेंगे। अगर बल्लू एक अच्छा गायक का बेटा है तो मैं उसे अच्छा गायक बना सकती हूँ, भले ही ऐसा करने में मेरे सारे पंख ही क्यों न झड़ जाए। चलो जल्दी से उसे मनाकर वापस ले आते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज का दिन लाल अषाढ़ दिन के तौर पर जाना जाएगा। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है आपका? मैं अपना एक दिन में सबसे ज्यादा शिकार करने का रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। तुम्हारा काम है मेरे शिकारों की गिनती करना और इस बार कोई गड़बड़ मत करना। बिल्कुल बिल्कुल मालिक, आपका बाया पंजा बनने का काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, आप जानते हैं। मुझे करके दिखाओ एक बार के लिए। मैं गिनती करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी टाइमिंग थी। मेरा सर डब्बा के। मैं आपका भरोसा जीत लूंगा मालिक, मैं वादा करता हूँ। मैं आपके लिए बहुत ही बड़ा शिकार ढूंढ कर लाऊंगा। बल्लू, बल्लू, बलू, बल्लू कहीं नहीं मिल रहा। समझ नहीं आ रहा वो कहाँ जा सकता है। हम जंगल के ऊपर चक्कर लगाकर उसे ढूंढते हैं। हाँ ठीक है, तब तक बग्गी और मैं मधुमक्खियों के छत्ते पर जाते हैं। मैं जानता हूँ कि वो अपने गले को आराम देने के लिए शहद लेने वहीं गया होगा। बल्लू, तुम कहाँ हो? ला 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 ला। आज का दिन बहुत सुहाना है। तुम यहाँ गुफा में छुपकर चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, मैं चिल्ला नहीं रहा, गाना गा रहा हूँ। क्या तुम देखना चाहते हो मैं चिल्लाता कैसे हूँ? नहीं, शुक्रिया। हमें कुछ भी पता नहीं चला। और हमें भी नहीं, लेकिन बल्लू कहीं तो गया होगा ना। अरे हाँ, नदी पर। बल्लू अक्सर वहाँ जाता है। मालिक, मालिक, चुप रहो, मेरा सर दुख रहा है। पर मेरे पास एक शानदार खबर है मालिक। इतनी जोर से मत बोलो। बल्लू कहीं चला गया है और मोगली और बगीरा उसे ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ हो सकता है, क्योंकि वो एक गुफा में बैठा है।
लगता है सर पर चोट लगने की वजह से आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। हम उस इंसान के बच्चे को बताएंगे कि हमने बल्लू को पकड़ लिया है। वो उसे बचाने आएगा और आप उस पर मौका मिलते ही टूट पड़ेंगे। अब मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। बल्लू, बल्लू। क्या तुम्हें वहाँ कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है पानी के अंदर? बल्लू के चश्मे जैसा कुछ लग रहा है। आज का दिन बहुत सुहाना है। तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? जी हाँ, एक लटकने वाला बांस का बना पिंजरा जिसे बांधकर हम इंसान के बच्चे को कैद कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा जाल है। अगर तुम नाकामयाब हुए तो दोपहर के खाने में तुम होगे। मेरा सर। आप हमेशा रास्ते में आते रहते हैं, ऐसे में अच्छा काम कैसे कर पाऊंगा? ये तो बस एक पत्थर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद बल्लू मर गया हो। आंसू बहाने की जरूरत नहीं है इंसान के बच्चे। बल्लू मरा नहीं है क्योंकि वो हमारी कैद में है। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? शेर खान ने उसे पकड़ा है ताकि वो उनका सर दर्द ठीक कर सके, लेकिन वो बुढ़ा खूसट भालू मान ही नहीं रहा। बल्लू ऐसा ही करता। अगर तुम अपने दोस्त को फिर से जिंदा देखना चाहते हो तो ठीक है, मेरे पीछे आओ। शेर खान के पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ये जाल भी हो सकता है मुगली। हमारे पास कोई और चारा नहीं है बगी। हमारे पास बल्लू को ढूंढने का यही मौका है। नाचने और गाने आज के समर फेस्टिवल में। तुमने सही कहा, मैं बेसुरा हूँ। का के मारने की आवाज भी इससे बेहतर होगी। मुझे यकीन है तुम्हारी आत्मा में संगीत बजता है। हमें बस तुम्हारे अंदर के गाने की ताकत को ढूंढना होगा। सरों की इस रानी नारगू को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन पहले हमें जाकर मोगली और बगीरा को बताना चाहिए। वो तुम्हें सब जगह ढूंढ रहे हैं। मोगली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब तुम मेरे हो इंसान के बच्चे। आज लाल अक्षर का दिन है, वो दिन जब मैं तुम्हें खाऊंगा। सब मेरी बदौलत है ना, सिर्फ मेरी बदौलत। मैंने वाकई कर दिखाया है ना मालिक। ये आवाज लगता है शेर खान ने कोई बड़ा शिकार पकड़ा है। टाइगर्स कई तरह की आवाज निकालते हैं और ये वाली आवाज जीत की थी। ये आवाज बहुत खास है, इसका मतलब कोई ना कोई खतरे में है। बल्लू! अगर तुम इंसान के बच्चे और पैंथर को जिंदा बचाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। सही कहा, तुम्हें उसकी लाश पर से होकर गुजरना होगा। वो मेरा सर। मेरा सर। अरे हाँ, उसका सर। हम सब यहाँ गाने और खेलने आए हैं। आज कितना सुहाना बंद करो दिन है। इंसान के बच्चे। और मेरा सर चमचमा रहा है। मेरा सर। हम अपने दोस्तों के साथ समर फेस्टिवल मनाएंगे। मालिक, मालिक! मुझे छोड़कर मत जाइए। बल्लू, मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारे गाने का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। बल्लू, तुम्हारे अंदर जो गाने की ताकत है, उससे तुम्हारे दोस्तों को हौसला मिलता है। आज कितना सुहाना दिन है। समर भी चमचमा